नमस्कार दोस्तों, स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग गणित के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को शॉर्ट ट्रिक से बनाने का प्रयास करेंगे, जो आगामी सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण और बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। और आपके एग्जाम में दोस्तों इस तरह के ही प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, तो आप लोग सभी प्रश्नों को खुद से भी बनाने का प्रयास कीजिए, जिससे कि आगामी सभी परीक्षाओं में आपको इस तरह के प्रश्न को बनाने में मदद मिल सके। और हम इसे शॉर्ट ट्रिक से बनाने का प्रयास करेंगे और आप उसी शॉर्ट ट्रिक से आप उस एग्जाम्स में आप इस तरह के प्रश्न को कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक अनुपात में पहले और चौथे पद का गुणनफल 70 है और दूसरे और तीसरे पद का गुणनफल 3.5 बाई है, बाई का मान है। तो प्रश्न बहुत ही सिंपल है दोस्तों, कुछ नहीं करना है, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। पहले और चौथे मतलब 1 से लेकर 4 तक पद है, तो मान लेते हैं A B C D, यह 4 पद है, ठीक है। तो प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। प्रश्न क्या कह रहा है प्रश्न, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों, A/B बराबर C/D, इस तरीका से होगा, ठीक है। तो अब कह रहा है कि पहले और चौथे पद का गुणनफल मतलब AD, ये बराबर हो जाएगा किसके, BC के। तो जरा देखिए, पहले और चौथे पद का गुणनफल क्या दिया है दोस्तों, 70 दिया है, बराबर दूसरे और तीसरे पद का गुणनफल 3.5 बाई दिया है। अब हमसे बाई का मान पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, बाई बराबर क्या हो जाएगा, 70/3.5, ये कट जाएगा दोस्तों 20, मतलब यानी बाई का मान क्या आएगा, 20। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 होगा। तो देखेंगे 20 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में आपको 20 नज़र आ रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों यह प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और यदि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम्स में आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। यदि दो संख्याएं 4:7 के अनुपात में है और उनके घनों का योग 407,000 है, तो बड़ी संख्या होगी। तो प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए, प्रश्न क्या कह रहा है। संख्याएं 4:7 के अनुपात में है दोस्तों, और उनके घनों का योग, तो मान लेते हैं संख्याएं 4x और 7x हो जाएगी। अब इनके घनों का योग, तो इसका घन करेंगे दोस्तों, घन मतलब क्यूब होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, 64x³ प्लस ये 343x³ हो जाएगा दोस्तों। ये बराबर है किसके, 407,000 के। बस आप इसको जोड़िएगा दोस्तों, तो 407x³ बराबर 407,000 आएगा। तो यहाँ से x³ बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 407,000 बटा 407, ये कट जाएगा आपको 1,000 में। x³ का मान क्या है दोस्तों, 1000 आया, ठीक है। तो बस x बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, क्यूब हटाएंगे, इधर क्यूब जाएगा तो 10 आ जाएगा। तो जब x बराबर 10 आया दोस्तों, तो हमसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या कौन सी है, ये 7x है। तो बस कुछ नहीं करेंगे, 7 × 10 बराबर 70, यानी हमारा राइट आंसर क्या आएगा, 70। तो देखेंगे 70 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों यह प्रश्न भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और यदि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम्स में आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। अभिनव का छोटा भाई 12 साल का है। यदि अभिनव की आयु का उसके भाई के आयु से अनुपात 7:6 है, तो 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो प्रश्न बहुत ही सिंपल है दोस्तों, कितने का अनुपात है, 7:6 का है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर अभिनव का उम्र 7 वर्ष है, तो इसका क्या है, 6 वर्ष है। तो अब कह रहा है कि अभिनव का जो छोटा भाई है वो 12 साल का है, मतलब ये 12 ईयर का है। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई हुआ दोस्तों, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 14 ईयर हो जाएगा। तो अब कह रहा है 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद इसका क्या हो जाएगा, 20 साल हो जाएगा, और इसका 18 हो जाएगा। तो इसका अनुपात पूछ रहा है दोस्तों, तो कुछ नहीं करेंगे, 10 गुना को 20, 9 गुना को 18, यानी 10:9 इसका राइट आंसर होगा। तो देखेंगे 10:9 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा दोस्तों।
तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों यह प्रश्न भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और यदि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम्स में आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर प्रश्न समझ में आ रहे हैं और वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, ताकि वीडियो जो अपलोड होते हैं उसका लिंक सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को लाभ मिल सके। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। दो संख्याएं 7:4 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 12 की वृद्धि की जाती है तो अनुपात 3:2 हो जाता है। संख्याओं का योग है। तो प्रश्न बहुत ही सिंपल है दोस्तों, कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। संख्याएं हैं वो 7:4 के अनुपात में है। जब 12 की वृद्धि होता है तो 3:2 हो जाता है। तो ज़रा गौर से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे डिफरेंस जो है वो 3 का है और यहाँ पे डिफरेंस 1 का है। ठीक है, आप गौर कीजिएगा, यहाँ पे जो दोस्तों ये डिफरेंस 4 का होता है और ये 2 का है। तो रेशियो तो बराबर नहीं है, तो इसको बराबर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस 1 से इसमें गुना करेंगे और इस 3 से इसमें गुना करेंगे। तो 1 से गुना करेंगे तो ये तो बस जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन इसमें जब 3 से गुना करेंगे तो ये 9 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। अब ज़रा गौर से देखिए दोस्तों, इसमें भी 3 का रेशियो है और इसमें भी 3 का रेशियो है। अब इसमें भी अंतर कितने 2 का है और इसमें भी क्या है 2 का है। तो अब जो है दोस्तों वो 2 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा और 1 रेशियो बराबर 6 हो जाएगा। अब हमसे योग पूछ रहा है तो ये 7 4 11, तो 1 रेशियो बराबर 6 है, तो 11 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा 11 गुने 6 कर देंगे, यानी 66 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखेंगे 66 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों यह प्रश्न भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और यदि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम्स में आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज का हमारा आखिरी प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। यदि 35 घोड़ों के लिए 270 किलोग्राम अनाज 21 दिनों के लिए प्राप्त है तो 28 घोड़ों के लिए 180 किलोग्राम अनाज कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, इसके लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं, M1D1 बट्टा W1 बराबर M2D2 बट्टा W2। बस इसी फार्मूला से ये सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। तो बस कुछ नहीं करेंगे, 35 गुने 21 बट्टा 270 बराबर 28 गुने D2 तो हमसे पूछ रहा है बट्टा 180। बस आप इसको कटा लीजिए, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, 9 तिया 27, 9 दूना को 18, ये आप कटा लीजिए, 3 सत्ते 21, ये कट जाएगा 2 सत्ते 14 दूनी 28। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, ये कट जाएगा 7 दूना को 14, यानी D2 बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, D2 बराबर हो जाएगा 35 बट्टा 2। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 हो जाएगा दोस्तों, 2 सत्ते 14, बच जाएगा 1 बट्टा 2, यानी 17.5 दिन अनाज चलेगा। तो देखेंगे 17.5 दिन अनाज किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों सारे प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और यदि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम्स में आते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर सारे प्रश्न समझ में आ रहे हैं दोस्तों और वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, ताकि वीडियो जो अपलोड होते हैं उसका लिंक सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके।